हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने ग्रिग्नार्ड रीजन के लास्ट पार्ट में मैंने आपको एसिड हैलाइड और मैंने आपको एस्टर के साथ उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था। नाउ अब हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि उसमें और भी कौन-कौन से वेरिएशन है, उसका ईथर के साथ रिएक्शन किस तरीके से होगा। बच्चों ध्यान रखना, उसका साइक्लिक ईथर के साथ हम रिएक्शन करा सकते हैं, हम चेन ईथर के साथ उसका रिएक्शन नहीं कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका वहां पर साइक्लिक ईथर के साथ रिएक्शन देखेंगे, अभी हम अमाइड के साथ देखेंगे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम अभी रिएक्शन को एनालिसिस करते हैं। देन आफ्टर CO2 CH2 और SO2 के साथ भी हम इसका रिएक्शन को एनालिसिस करेंगे। तो नाउ अब चलते हैं बच्चों हम ग्रिग्नार्ड रीजन के रिएक्शन विद साइक्लिक ईथर। मतलब किसके साथ रिएक्शन कराना है हमको? साइक्लिक ईथर के साथ। अब देखो साइक्लिक ईथर के साथ आपका ग्रिग्नार्ड रीजन किस तरीके से रिएक्शन करेगा, इसका बिहेवियर थोड़ा अलग है बच्चों। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर मैंने बना दिया O, यहाँ पर मैं कोई साइक्लिक ईथर ले रहा हूँ। यहीं पर पहले ही एग्जांपल में मैं थोड़ा सा आपको टिपिकल लेवल पे लेके चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर एनालिसिस करने को मिल जाए। ठीक है, आई होप कि आपको अब समझ में आएगा कि यहाँ पर सर ने ऐसा एग्जांपल क्यों लिया। ठीक है, अब देखो CH3MgBr। नाउ ये हमारे पास CH3MgBr है, ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? साइक्लिक ईथर। कौन सा ईथर है बच्चों? ये हमारे पास साइक्लिक ईथर। अब देखो ये हमारे पास दिया हुआ है साइक्लिक ईथर। अब इसकी रिएक्शन मुझे क्या करनी है? अब सबसे पहले देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका एसिड बेस रिएक्शन भी शो करता है और साथ साथ आपका क्या शो करता है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी आपका शो करेगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी आपका क्या प्रेजेंट नहीं है बच्चों, यहाँ पर आपका कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है या फिर आपका एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पर आपका प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे बच्चों? काफी इजी लेवल पे समझते हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल, अब यहाँ पर जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसकी तरह बिहेव करेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंस होने की वजह से यहाँ पर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ये तो मैंने आपको बता दिया। नाउ अब समझते हैं कि देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मेरे पास CH3 माइनस और यहाँ पर हमारे पास प्लस होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? काफी इजी कांसेप्ट है। आप देखो ये जब आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा तो न्यूक्लियोफाइल आपका कहां अटैक करना ज्यादा अच्छा समझता है? जहां पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड आपका ज्यादा हो, जहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड आपका ज्यादा हो। अब ध्यान से समझेंगे, अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूं और अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूं, इसको ले लेता हूं मैं 1, इसको ले लेता हूं मैं 2। आप समझते हैं, अगर मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो यहां पर आपका कुछ ऐसा बनेगा C2H5, ये वाला बॉन्ड मैं तो तोड़ रहा हूं। ठीक है, यहां पर आपका पार्शियल माइनस, यहां पर आपका पार्शियल प्लस। ठीक है, और अगर मैंने आपका यहां पर बॉन्ड नंबर 2 तोड़ा, देखो ध्यान से समझेंगे बच्चों, काफी इजी है, काफी इजी लेवल का है बच्चों ये। अब देखो यहां पर C2H5, यहां पर मैंने पार्शियल प्लस, यहां पर मैंने पार्शियल माइनस। नाउ अब हम इसको समझते हैं कि कहां पर आपका पार्शियल प्लस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मैग्नीट्यूड मतलब पार्शियल प्लस आपका कहां अनस्टेबल है। देखो जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये ग्रुप कौन सा बच्चों? आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इसको इलेक्ट्रॉन देके यहां पर पार्शियल प्लस के मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा बच्चों? लेस कर देगा। तो यहां पर जो आपका पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बच्चों? यहां पर लेस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को लेस करने के लिए कोई भी यहाँ पर फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हाई है एज कंपेयर टू किस? तो आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करना पसंद करेगा? फर्स्ट तो न्यूक्लियोफाइल
आपका सबसे पहले यहाँ अटैक करना पसंद करेगा। तो अब हम समझते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की ओर। तो आई होप कि आप इतना लिख लीजिए, देन आफ्टर वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखते रहिए इसको, देन आफ्टर मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा इस पोजीशन पे। अब न्यूक्लियोफाइल अगर आपका इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका खुलेगा, तो यहाँ पर O- ये आपका इस तरीके से यहाँ पर C2H5। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर अब आपका आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा MgBr, मैंने जो लिया है वही लेंगे, यहाँ पर MgBr मैंने ले लिया। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अब फर्दर इसके साथ रिएक्शन कराने पर ये बन गया। नाउ अगला स्टेप हमारा क्या है बच्चों? अगला स्टेप है हमारा हाइड्रोलाइसिस कराना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है बच्चों? यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराना। तो अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो किस तरीके से होगा बच्चों, बताइए। तो अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो बच्चों यहाँ पर आपका हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये आपका CH3, ये आपका क्या बन जाएगा C2H5, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा OH। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपका क्या है? ये है। तो मतलब साइक्लिक ईथर के केस में हमको क्या ध्यान रखना पड़ता है? हमको इतना ध्यान रखना पड़ता है कि न्यूक्लियोफाइल आपके कौन से सेंटर पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल आपके बच्चों कौन से सेंटर पे अटैक करेगा, इस पोजीशन को हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट होगा और साथ में क्या निकलेगा बच्चों? MgBrOH। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अब हम दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं साइक्लिक ईथर का। तो साइक्लिक ईथर के एग्जांपल को समझेंगे हम एक एक करके। तो यहाँ पर साइक्लिक ईथर का एक और मैं एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। सेकंड एग्जांपल में साइक्लिक ईथर का लेता हूँ बच्चों, काफी अच्छे लेवल का एग्जांपल लेंगे बच्चों, कोई भी इजी एग्जांपल नहीं लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों के कांसेप्ट कहीं से वीक ना हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना टफ पढ़ेंगे उतना फायदा, ठीक है। नाउ इस रिएक्शन में अब आप लोग सोचिए, यहां से आपका बॉन्ड दो जगह से डिसोसिएट हो सकता है। एक तो आपका बॉन्ड, आपका ये वाला बॉन्ड आपका खुल जाए, और एक ये वाला बॉन्ड खुल जाए। तो यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये 2, ठीक है। कोई सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करिए, क्या यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? सबसे पहले हमको ये फाइंड आउट करना है कि क्या यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन होता तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फर्स्टली आपका क्या शो करता? एसिड बेस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन शो करता? एसिड बेस रिएक्शन। अगर यहाँ पर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन शो नहीं करेगा तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन शो करेगा बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। काफी इजी रिएक्शन है, देखते हैं। अब देखो, जहां पर मैं इसको पाथ 1 और पाथ 2 में डिसोसिएट करता हूं, सबसे पहले हम इसको तोड़ के देख लेंगे बड़े इजीली, ठीक है। सबसे पहले हम इसको तोड़ के देख लेते हैं। यहाँ पर O-, यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। ये हो गया हमारा पाथ 2, ठीक है। अब मैं पाथ 1 बना लेता हूं। पाथ 2 मैंने इसलिए बोला कि क्योंकि मैंने यहाँ से बॉन्ड को क्लीव किया है, ठीक है बच्चों। अब मैंने ये वाले बॉन्ड को देखा, यहाँ पर पार्शियल प्लस, यहाँ पर O-, यहाँ पर पार्शियल माइनस, यहाँ पर ये, ठीक है। आई होप कि आपको ये पाथ 1 भी समझ में आ गया होगा। दिस इज द पाथ 1, दिस इज द पाथ 2, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा पाथ में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं, जहां पर जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आपका क्रिएट कहां हो रहा है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी हो रही है। मतलब कार्बोकेटाइन नहीं बनेंगे, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की ओर सबसे ज्यादा है। कहां की ओर सबसे ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, यही भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पर केवल और केवल यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। तो कहां पर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बच्चों? यहाँ पर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड यहाँ पर आपका क्या है बच्चों? बहुत ज्यादा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? हाई। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लेस। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड बहुत ही ज्यादा कम है। ये मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन
कि रिएक्टिविटी में बताया था जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड होगा वहीं पर आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट फर्स्ट अटैक करेगा। तो अब आपको पता पड़ गया कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपका कौन सा बॉन्ड आपका टूटने वाला है। इसका मतलब आपका 5 सेकंड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसका मतलब 5 सेकंड आपका प्रोसीड होगा, मतलब 5 सेकंड से आपका वो 5 सेकंड पे आपका न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो अब हम देखते हैं इसमें 5 सेकंड में मैं तोड़ूंगा, यहाँ पर पार्शियल प्लस, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। नाउ अब आपका यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, अब आपका कौन सा बॉन्ड आपका क्लीव होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा। जब ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा तो यहाँ पर पार्शियल माइनस, यहाँ पर पार्शियल प्लस। अब ये कहाँ अटैक करेगा, इस पोजीशन पे जाके। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों, समझते हैं, बहुत ही इजी रिएक्शन है बच्चों। आई होप कि आप लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपका एक ऐसा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो काफी ज्यादा। तो यहाँ पर O माइनस और MgBr, ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पर बहुत इजीली, ठीक है। अब फर्दर में अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो क्या होगा बच्चों, अब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा CH3। नाउ अब आपका साथ में क्या बनेगा MgBr OH। नाउ ये आपको अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है। तो आप अगर एक से दो बार अगर इस रिएक्शन को करोगे तो आई होप, आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो इसी पर हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। रिएक्शन विद साइक्लिक ईथर, तो साइक्लिक ईथर के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है कि आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मुझे पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल जाएगा बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये मैंने बना दिया यहाँ पर, ये मैंने क्या बनाया बच्चों, ये मेरा है बच्चों यहाँ पर वेज, ठीक है, ये मैंने बनाया यहाँ पर CH3। नाउ अब आपकी इसको रिएक्शन कराना है किसके साथ, CH3 MgBr। और आपको क्या बताना है बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ, अब आपको क्या बताना है बच्चों, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। ठीक है, अब आपको प्रोडक्ट बताना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। नाउ अब आपको इजीली समझ में आएगा, आई होप कि आप देखते हैं। अब बताओ, अब यहाँ पर कोई भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या प्रेजेंट नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन इज एब्सेंट। सबसे पहले समझेंगे एसिडिक हाइड्रोजन या फिर एक्टिव हाइड्रोजन क्या है बच्चों, यहाँ पर एब्सेंट है, एब्सेंस है। अब अगर यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन एब्सेंस है, नाउ आपका रिएक्शन क्या होगा, नाउ आपका रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आपका क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अब किस तरीके से होगा, कहां पर होगा देखते हैं। अगर मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पर पार्शियल प्लस और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब पार्शियल प्लस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, कम। अगर मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पर पार्शियल प्लस, यहाँ पर पार्शियल प्लस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, तीन साइड से है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस साइड से, इस साइड से, मतलब दो साइड से है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड आपका कहाँ मैक्सिमम होगा, यहाँ मैक्सिमम होगा। मतलब आप क्या बोलना चाहोगे कि ये वाले बॉन्ड के टूटने की आपकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ये वाले बॉन्ड के टूटने की आपकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो अब हम समझते हैं कि ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा कैसे। देखो आप ध्यान से समझना, यहाँ पर यहाँ पर जो आपका वेज है, वेज आपका ऑक्सीजन के साथ बिजी है, तो ध्यान से समझना, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तभी आपका वेज आपका टूटेगा, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तभी आपका वेज आपका टूटेगा। तो देखो ये मैंने अटैक कराया, ये आपका इधर जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर ये वेज ऑक्सीजन के साथ बिजी है तो ये आपका CH3 कहाँ आएगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी लॉजिकल है। अगर ये यहाँ पर वेज ऑक्सीजन के साथ बिजी है तो CH3 आपका 100% कहाँ आएगा, डैश पे। कहाँ आएगा बच्चों,
डैश पे। अब यहां पर आपका डैश पर क्या आ गया, CH3। इजी है बच्चों, आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा। यहां पर आपका क्या आ जाएगा, O माइनस MgBr, और यहां पर अब आपका क्या आएगा बच्चों, CH3। अभी देखो ये आपका डैश पर है, ये आपका कहां पर है बच्चों, सॉरी ये आपका वेज पर है, तो ये कहां होगा बच्चों, वेज पर। नाउ अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो कैसे होगा बच्चों, देखते हैं। देखो काफी इजी समझेंगे। ये आपका डैश पर, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, OH, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, CH3। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है, ये मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिया है। अब ये आपका होमवर्क है कि यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, जो आपको प्रोडक्ट मिला है उसका टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताना है। ठीक है, जो आपको प्रोडक्ट मिला है, प्रोडक्ट का आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने का काम किसका बच्चों, अब आपका। ठीक है, आई होप कि आपको यह अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि रिएक्शन विद अमाइड। ठीक है, तो नाउ हम देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन विद अमाइड। तो रिएक्शन विद अमाइड में क्या होगा बच्चों, देखते हैं, काफी इजी पड़ेगा बच्चों आपको। रिएक्शन विद अमाइड, अगर मैं रिएक्शन विद अमाइड कराऊंगा तो क्या होगा बच्चों, एक एक करके ध्यान से समझेंगे। देखो अगर मैंने 1 डिग्री अमाइड, सबसे पहले मैं क्या लूंगा बच्चों, 1 डिग्री अमाइड। ये काफी कंसेप्चुअल है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो RCONH2 R माइनस MgX। अब बच्चों आप लोग बताओ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फर्स्ट आपका कौन सा रिएक्शन शो करता है, बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका फर्स्ट में कौन सा रिएक्शन शो करेगा, फर्स्ट ये आपका एसिड बेस रिएक्शन को शो करेगा, एसिड बेस रिएक्शन को शो करेगा। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों, बताओ है या नहीं है, देखना यहाँ पर ध्यान से सुनना है। यहाँ पर आपका एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन आपका किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। हाइड्रोजन आपका किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में, मैंने आपको सेकंड ही लेक्चर में मैंने आपको वो बताया था कि अगर आपका हाइड्रोजन, अगर आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से जुड़ा है, तो इसका मतलब वो आपको 100% क्या होगा बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, RH। और यहाँ पर क्या बना लेगा बच्चों, जल्दी से समझते बच्चों, RCONH minus MgX। Now this is the product, this is the acid base reaction। ये आपका कौन सा रिएक्शन शो करेगा, विद 1 डिग्री एसिड बेस रिएक्शन। अगर मैंने बात कर लिया यहाँ पर किसके साथ बच्चों, यहाँ पर मैंने बात कर लिया यहाँ पर सेकेंडरी अमाइड, मतलब 2 डिग्री अमाइड, मतलब अब देखते हैं हम यहाँ पर 2 डिग्री अमाइड के साथ अगर मैं बात करूं, 2 डिग्री अमाइड, ध्यान से समझेंगे बच्चों, RCONHR। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इसकी रिएक्शन मैंने R डबल डैश MgBr के साथ कर दिया। यहाँ पर मैंने R डबल डैश इसलिए लिया, यहाँ पर मैंने R डैश इसलिए लिया क्योंकि मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला आपको शो करना है। अगर मैंने RH यहाँ पर मैंने R लिया होता तो आप कंफ्यूज होते कि बच्चों यहाँ पर RH ये वाले R तो नहीं आ गया। सिंपल समझते हैं। देखो क्या यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पहला काम क्या होता है बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन को शो करना। तो यहाँ पर अगर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले कौन सा रिएक्शन शो करेगा, एसिड बेस रिएक्शन। क्यों शो करेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो भी हाइड्रोजन होगा, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से जुड़ा हुआ कोई भी अगर हाइड्रोजन होगा वो 100% आपका कौन सा हाइड्रोजन होगा बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन। नाउ ये आपका अब एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो ये यहां से कौन लेगा, R लेगा, और यहां पर क्या जाएगा बच्चों, MgBr। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, R डैश H। नाउ आपका RCOR N माइनस MgBr। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। अब बात रही कि यहाँ पर मैंने 2 डिग्री की बात कर ली, यहाँ पर मैंने आपका 1 डिग्री का बात कर लिया, लेकिन अगर मैं बात करूं इन द केस ऑफ 3 डिग्री, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 डिग्री के केस में बच्चों नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है,
तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो जाएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा एसिड बेस भी क्या है और ये भी क्या है। तो यहाँ पर मैंने आर लिया, यहाँ पर सी, यहाँ पर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैं लेता हूँ एन, ये मैंने लिया आर डैश, ये मैंने लिया आर डबल डैश। नाउ इसकी रिएक्शन में अगर CH3 MgBr के साथ करा दूं, किसके साथ करा दूं बच्चों, CH3 MgBr के साथ, तो क्या यहाँ पर कोई आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं है। तो इन 3 डिग्री अमाइड, in 3 degree amide, acidic hydrogen or as well as active hydrogen is absent. Active hydrogen is absent. यहाँ पर आपका एसिडिक हाइड्रोजन के साथ साथ आपका एक्टिव हाइड्रोजन भी क्या है बच्चों, एब्सेंट है। जब आपका एसिडिक हाइड्रोजन के साथ साथ एक्टिव हाइड्रोजन भी यहाँ पर बच्चों आपका एब्सेंट है, तो क्या आपका यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन को शो करेगा। Now it cannot show, it can't show acid base reaction। ये अब आपका कौन सा रिएक्शन को शो नहीं करेगा बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन को शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये अब आपका कौन सा रिएक्शन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मतलब आपका यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर तो प्लस होगा। अब ये माइनस अगर यहाँ मूव करेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा बच्चों, काफी इजी है। अगर ये बॉन्ड अगर आपका ऊपर खुला तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, पार्शियल माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, पार्शियल प्लस। नाउ अब ये यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, देख लेते हैं, RCOCH3 O माइनस, यहाँ पर MgBr, ठीक है। नाउ NR डैश R डबल डैश, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, अब काफी अच्छा क्वेश्चन है कि मैंने आपको बताया था एसिड डेरिवेटिव के केस में आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो सेकंड स्टेप, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप का नाम क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आपका सेकंड स्टेप क्या होगा बच्चों, देखो ये आपका यहाँ जाएगा और यहाँ से ये आपका निकलेगा। तो देखो आपका क्या बनेगा बच्चों, देखते हैं यहाँ पर RCOCH3 और आपका क्या बन गया NR डबल डैश, यहाँ पर क्या बन जाएगा MgBr, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस। नाउ अब मैं एक और मोल अगर मैं इसका लूंगा, इसका मैं अगर एक और मोल लूंगा तो देखते हैं यहाँ पर मैं एक और मोल लूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 MgBr, यहाँ पर मैंने कितने मोल लिए, ये मेरा फर्स्ट मोल था, फर्स्ट मोल है ये मेरा। अब यहाँ पर मेरा क्या बन गया, कीटोन बन गया है, यहाँ पर मेरा क्या बन गया बच्चों, कीटोन बन गया है। अगर ये हमारा कीटोन है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से एक और बार, अगर ये मेरा कीटोन है तो कीटोन को आप मैं फर्दर ग्लिसरॉल के साथ करा दूं, अगर मैं इसमें और ग्लिसरॉल मिला दूं तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये आपका माइनस न्यूक्लियोफाइल, ये आपका प्लस। नाउ ये अब यहाँ पर अटैक करेगा तो ये यहाँ से खुल के बाहर निकलेगा, यहाँ पर पार्शियल माइनस, यहाँ पर पार्शियल प्लस। नाउ अब क्या होगा बच्चों, देखो RCCH3 ये आपका O माइनस और यहाँ पर MgBr, और जो MgBr क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपका CH3, ठीक है। नाउ ये तो आपका बन चुका है, अब मैं इसकी बात करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, कंप्लीट सॉल्यूशन का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर आपका ये भी प्रेजेंट होगा और ये भी प्रेजेंट होगा। अगर आपका ये प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर देखते हैं एक करके, यहाँ पर आपका RCCH3, यहाँ पर भी आपका CH3, यहाँ पर आपका OH। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो यहाँ पर MgBrOH बनेगा, इसकी वजह से भी आपका क्या बनेगा, MgBrOH। तो इसका मतलब कितने मोल हो जाएंगे बच्चों, ये 2 मोल। और यहाँ पर कौन आके जुड़ेगा, H। तो यहाँ पर R डबल आई होप कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और बार हम इस रिएक्शन को वो एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, नाउ इट कैन नॉट शो व्हाट, एसिड बेस रिएक्शन। ये अब आपका एसिड बेस रिएक्शन को बिल्कुल शो नहीं करेगा। अब ये एसिड बेस रिएक्शन को शो नहीं करेगा तो फर्स्ट स्टेप में ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को आपको बता दिया, CH3 माइनस एक्ट एज अ व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो यहाँ पर O माइनस आ गया। अब देखिए ध्यान से,
अगर मैं अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से करा दिया ना, ये वाला बॉन्ड आपका नीचे खुलेगा ही नहीं, ये वाला बॉन्ड आपका बाहर निकलेगा, मतलब क्यों, एलिमिनेशन होगा। कौन सा स्टेप होगा बच्चों यहाँ पर, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन जिसके साथ होता है उसी के साथ आपका एमजीबीआर बाहर निकलता है। मैंने इसे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो यहाँ पर एमजीबीआर निकलेगा, ठीक है। अब फर्दर यहाँ पर क्या बना, कीटोन। कीटोन बनने की वजह से मैं इसमें अगर मैं थोड़ा सा और मैं एक्सिस अमाउंट में मिला दूं क्या, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट अगर मैं एक्सिस अमाउंट में मिला दूंगा तो यहाँ पर RCCH3CH3O- एमजीबीआर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मेरा यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक वो एडिशन रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पर फिर मैं अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो इस बार मेरे जो कंटेनर के अंदर ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो ये मुझे मिलेगा और साथ में इसकी वजह से MgBrOH मिलेगा, ठीक है ना। वो अब मेरे पास ये भी तो प्रेजेंट है, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो इसकी वजह से MgBrOH तो मिलेगा और साथ साथ आपको क्या मिलेगा, R-NH R। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि 3 डिग्री अलाइड के साथ आप इस रिएक्शन को किस तरीके से शो करोगे, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ हम चलते हैं एक एग्जांपल की ओर, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। हम अब छोटे मोटे एग्जांपल नहीं लेंगे बच्चों, सीधे अच्छे लेवल के एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल। अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दिया बच्चों NH और यहाँ पर मैंने करा दिया Br और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी, Mg ड्राई ईथर के साथ। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी बच्चों, Mg ड्राई ईथर के साथ। अब मैंने इसकी रिएक्शन Mg ड्राई ईथर के साथ कराई, ठीक है। Mg ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराने के बाद मैंने इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करानी है बच्चों, एसीटोन के साथ। और मुझे साथ में क्या कराना है बच्चों, हाइड्रोलाइसिस। नाउ जो अब आपका प्रोडक्ट होगा उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन बताना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो ये वाला स्टेप दिख रहा है, ये आपको किसका स्टेप है बच्चों, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट की प्रिपरेशन मेथड का प्रोसेस है बच्चों। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट की प्रिपरेशन मेथड का प्रोसेस है। अब यहाँ से आपका मैकेनिज्म के हिसाब से आपका क्या बनता था, MgBr, मतलब Mg अपना, यहाँ पर मैं स्टेप बता देता हूँ आपको। Mg अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg प्लस में बदलता था और साथ में डॉट आता था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करता था। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके इसको रिपेल करेगा और यहाँ से Br आएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Mg प्लस डॉट फिर रेडिकल और यहाँ पर Br। अब यहाँ पर आपका किसका फॉर्मेशन हुआ होगा बच्चों, प्रिपरेशन मेथड को ध्यान से देखो, उसके मैकेनिज्म को एक दो बार और पढ़ोगे तो आपको आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका ग्रिग्नार्ड फॉर्म होगा, सबसे पहले आपका क्या फॉर्म होगा बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा। अब यहाँ पर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो गया, तो नाउ अब हम समझते हैं। मैंने आपको बताया था जैसा कि यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक्टिव एज वेल है, साथ में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है बच्चों। यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन के साथ साथ कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जो भी हाइड्रोजन होगा वो होगा मैक्सिमम आपका कौन सा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर इस रिएक्शन को, इस एग्जांपल को इंपॉर्टेंट क्या बनाता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका होगा इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। अब यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या होगा बच्चों, देखते हैं। यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहाँ पर N, यहाँ पर क्या आ जाएगा MgBr और यहाँ पर H आ जाएगा, ठीक है। किसे आया देखते हैं। देखो ये अब यहाँ पर माइनस है, ये अब ये वाला सेंटर आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, और यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा और आपका MgBr है। अब जो आपका MgBr है वो आपका कहाँ आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। MgBr यहाँ आ जाएगा, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये आपका बेस की तरह बिहेव करता है, इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन को ये सबसे पहले क्या करेगा बच्चों, ट्रैप करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। नाउ अब हमारा ये बन चुका है। अब इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करानी है बच्चों, एसीटोन के साथ। देखो एसीटोन के साथ जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा CH3CO CH3 तो कैसे होगा बच्चों, देखो। अब नाउ अब यहाँ से एंटीबीआर ये माइनस ये प्लस, नाउ ये आपका कौन सा सेंटर हो जाएगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर,
ठीक है। नाउ ये आपका कौन सा सेंटर हो जाएगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को कौन सा चाहिए, यहाँ पर ये हमारा बॉन्ड ऊपर खुलेगा तो यहाँ पर पार्शियल प्लस, यहाँ पर पार्शियल माइनस और यहाँ पर पार्शियल प्लस। नाउ ये अब कहाँ अटैक करेगा, इस तरफ अटैक करेगा। अब ये इस तरफ अटैक करेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, देखते हैं, ध्यान से समझेंगे बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है ये। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर एन, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपका सी, यहाँ पर आपका O माइनस, यहाँ पर MgBr। आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा, कोई भी टफ रिएक्शन नहीं है। देन फर्दर अगर मैं अभी इसका हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा बच्चों तो क्या होगा, देखते हैं। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, हाइड्रोलाइसिस में यहाँ पर लिख दूंगा बच्चों हाइड्रोलाइसिस फिनोमेना, कि आपको समझ में आ जाए। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर आपका बच्चों, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका OH। नाउ साथ में आपको क्या मिलेगा बच्चों, MgBrOH। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ दिस रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको कम से कम 1 से 2 बार करना चाहिए। मैं अभी जो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों, वो सारे के सारे यहाँ पर मैं आपको कंसेप्चुअल एग्जांपल बताऊंगा। कोई भी आपका मतलब सिंपल एग्जांपल नहीं बताऊंगा बच्चों, यहाँ पर सारे कंसेप्चुअल एग्जाम है, कंसेप्चुअल एग्जांपल है। तो आई होप कि आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा अच्छे से। इसमें बस इसको हम एक और बार समझ लेते हैं। यहाँ पर बस एक ही फिनोमेना सबसे इंपॉर्टेंट है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। कब हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही आपका ग्रिग्नाइट्रोजन प्रेजेंट है और मॉलिक्यूल के अंदर ही आपका एसिडिक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये फटाफट आपका क्या कर लेगा बच्चों, यहाँ पर ये अब आपका फटाफट इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन शो कर देगा और आंसर आपका 2 बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप कम से कम 1 से 2 बार आप कोशिश करो, आपसे पक्का होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को काफी इजीली हम लोग सोल्व कर सकते हैं अगर एग्जाम में आया तो। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन विद CO2, CH2 और SO2। ये आपको काफी इजी पड़ेगा बच्चों, ठीक है, ये आपको अब काफी इजी पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन विद CO2, CH2 एंड SO2। ठीक है, आपका इसके साथ आपको रिएक्शन कराना है। ठीक है, अब देखो होमवर्क में क्या होगा, SO2 के साथ आप कराओगे, ठीक है, CO2 और CH2 के साथ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर CO2, ठीक है, अब यहाँ पर CH3 MgBr। अब देखो CH3 MgBr हो चाहे PH MgBr हो चाहे कोई भी MgBr हो, ठीक है, सबका एक ही काम है। तो यहाँ पर मैं इस बार ले लेता हूँ PH, क्योंकि हर बार मैं सिमिलर ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर ये प्लस। नाउ ये वाला बॉन्ड ऊपर खुलेगा, ये वाला यहाँ अटैक करेगा। कैसे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है रिएक्शन। अब देखो फटाफट यहाँ पर कौन आएगा बच्चों, पीएच, और यहाँ पर क्या जाएगा O माइनस MgBr। ठीक है, नाउ फर्दर में अगर मैं इसका अब हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, इसका अब मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो बच्चों क्या होगा। ठीक है, अब मैं हाइड्रोलाइसिस क्यों कर रहा हूं, अब देखो समझते ध्यान से। क्या यहाँ पर कोई भी ग्रुप एलिमिनेट करने वाला है, मैंने आपको बताया था ग्रुप एलिमिनेशन केवल और केवल एसिड डेरिवेटिव की केस में होगा। ग्रुप एलिमिनेशन केवल और केवल कौन से केस में होगा बच्चों, एलिमिनेशन के केस में होगा। अगर मैंने आपका एस्टर ले लिया, अगर मैंने आपका एनहाइड्राइड ले लिया, अगर मैंने आपका क्या लिया बच्चों, अमाइड के गैस लिया, वहीं पर आपका ग्रुप का एलिमिनेशन होगा। ठीक है बच्चों, या फिर मैंने एसिड हैलाइड लिया, उसी के केस में आपका एलिमिनेशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों, एलिमिनेशन नहीं होगा, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, CO, यहाँ पर PH, यहाँ पर OH, और साथ में यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, MgBrOH। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर काफी इजी एग्जांपल है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप केस लेते हैं किसका, CH2 का। CH2 का केस में लेता हूं बच्चों। ठीक है, CH2 का केस अगर मैं कराऊंगा PH MgBr के साथ, देखो बच्चों ध्यान से समझेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। अभी इसका एक और पार्ट बनाऊंगा, उसमें मैं वो नाइट्राइल और एल्काइल हैलाइड का केस और बताऊंगा। ठीक है, वो आपका फाइनल पार्ट होगा। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। नाउ अब हम रिएक्शन को कैसे करेंगे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा प्लस, यहाँ पर डेल्टा माइनस।
नाउ अब रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होगी बच्चों, मैकेनिज्म को समझो, मैकेनिज्म को समझो, बस बाकी आपको अपने आप आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब आपको यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो रिएक्शन कैसे होगा बच्चों, एससी, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो, पीएच, और यहाँ पर आपका क्या जाएगा, एस, ठीक है, एस माइनस MgBr प्लस। नाउ फर्दर अब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो, पीएच सी डबल बॉन्ड एस और यहाँ पर एसएच, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, MgBr, ठीक है, MgBrOH, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट होगा। देखो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं CO2 की रिएक्शन, अगर मैं CO2 की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दूं, किसके साथ करा दूं बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दूं, इसी के नीचे नोट डाल के लिख सकते हो बच्चों आप लोग। अगर मैं इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दूं, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका कौन सा है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैंने रिएक्शन CO2 का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराया, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप कि आपको अब ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो नाउ अब आपको SO2 का कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपको इसी कंडीशन पे आपको क्या लगाना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप कि आप ये होमवर्क में कर लोगे। नाउ अब हम बच्चों अगले पार्ट में साइनाइड और हम यहाँ पर आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनाइड के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इमीन का हम हाइड्रोलाइसिस सीखेंगे, और साथ में हम एल्काइल हैलाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको आज तक का जितना भी था समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो बच्चों, आप लोग हम या फिर मुझे कॉल कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।